हेलो, आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में हम लोग पढ़ रहे हैं नाटक हस्तिनापुर। इस नाटक में हम लोग उस जगह पे थे जहां सत्यवती अंबिका को पुनः नियोग के लिए समझाने आई है। समझाने भी नहीं, वस्तुतः आदेश देने आई है। अंबिका पहली बार के नियोग की कटु स्मृतियों से इस कदर अप्लावित है, आविष्ट है, प्रभावित है, घिरी हुई है कि वह दूसरी बार के नियोग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन न तो भीष्म उसकी बात समझ पाए, न माता सत्यवती। भीष्म कुरुवंशी थे, पुरुष थे, न समझने लायक उनके पास पर्याप्त कारण थे। लेकिन सत्यवती एक स्त्री, और उस पर भी भुक्त भोगी स्त्री रहने के बावजूद अगर नहीं समझ पाई तो इसके पीछे उनकी असुरक्षा की भावना को समझा जा सकता है। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि सत्यवती के पुत्रों की मृत्यु हो गई। सत्यवती युवा वैधव्य को प्राप्त जीवन जी रही है। वृद्ध पति के बाद लंबे समय से एकाकी जीवन। उसके पास कुरुवंश के अलावा कोई शरण स्थली नहीं है। इस राज्य को बचाए रखने के लिए वारिस चाहिए, और इस वारिस के लिए उसको अपनी पुत्रवधू से नियोग चाहिए। इसलिए सभी मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी बहू को आदेश देकर चली जाती है कि इस सारी दार्शनिक चर्चा के लिए हम कोई और समय निर्धारित करेंगे। फिलहाल देर हो रही है। द्वैपायन कृष्ण अर्थात वेद व्यास आने ही वाले हैं नियोग के लिए, और इतना ही नहीं, आने वाले हैं तो सज संवर कर उसके स्वागत के लिए वो तत्पर रहे, तैयारी करें। देखिए कितना अजीब है कि जिस व्यक्ति को आप उस तरह से, उस भावना से देखना तक पसंद नहीं करते, उसके स्वागत के लिए आप प्रसाधन सामग्री लेपन करके तैयार रहे। बड़ी ज्यादती है ये, मानसिक ज्यादती, और उसके बाद फिर शारीरिक ज्यादती। शारीरिक ज्यादती में सबसे ज्यादा नुकसान मन का ही होता है। वरना आप देखिए चोटिल तो पुरुष भी होते हैं। दुर्घटनाएं में उनके साथ भी दुर्घटनाएं होती है, हाथ पांव टूट जाते हैं, गुंडे बदमाश उनका पर्स छीन लेते हैं, उनको ट्रेन में से फेंक देते हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं। पूरी तरह से शारीरिक रूप से वो दंडित होते हैं बिना किसी अपराध के। और इससे कम शारीरिक पीड़ा के बाद भी बलात्कार की जो शिकार होती है उसका दर्द बहुत अधिक होता है, क्योंकि मानसिक संत्रास, मानसिक पीड़ा उसको और ज्यादा मिलती है। जो दायरा है हमारी सोच का, उसमें उसको अपवित्रता के साथ उस पर श्रेष्ठता कायम करने के लिए, बदले की भावना से, यौन कुंठाओं को शांत करने के लिए, शोषण करने के लिए इतने तरह से वो काम उसके साथ किया जाता है कि उसकी पीड़ा शारीरिक पीड़ा मात्र नहीं रहती। इवन हल्का सा कोई गलत तरह से घूर भी ले तो किसी व्यक्ति के, किसी मर्द के हाथ मरोड़ने से ज्यादा तकलीफ एक लड़की को घूर कर देख लेने से उसके मन को आघात लगता है, ज्यादा पीड़ा हो जाती है। वजह यही है, वो इंटेंशन डालती है। वहां पर सिर्फ मनुष्य मात्र होने के लिए उसको घूरा नहीं गया है, लड़की होने के लिए घूरा गया है। मनुष्य मात्र होने के लिए बटुआ मारा जाता है, पॉकेट मारी होती है, लूट खसोट होती है। वहां पर बहुत नुकसान के बाद भी आदमी झेल लेता है। स्त्रियां भी आदमी होती है, आदमी का मतलब मनुष्य, इंसान, ह्यूमन बीइंग। लेकिन जहां पर एक जेंडर विशेष का होने के कारण उस पर वो हमला किया जाए, उसको चोट पहुंचाई जाए, तो शारीरिक के साथ साथ पीड़ा मानसिक होती है और स्थायी पीड़ा दे जाती है। तो एक बार का नियोग ही झेल नहीं पाई थी, वो आंखें बंद हो गई थी, उसके
नाटक में उस हिस्से में वो दोबारा के लिए तैयार नहीं है और एक स्त्री होते हुए भी अपने वंश को बचाने के लिए वो उसी राज्य सत्ता का क्रूर चेहरा बन के आ जाती है और आदेश सा देकर चलती बनती है। आगे हम देखेंगे क्या होता है। सत्यवती चली जाती है, अंबिका कुछ देर उधर देखती रहती है। अचानक चौंक कर शुभा को पुकारती है उद्विग्न स्वर में, शुभा शुभा। शुभा एकदम आई, आए महारानी। आकर खड़ी हो जाती है। और स्तब्ध है, बुलाती है। वो पीछे के पन्ने का पढ़ लिया था हमने, यहाँ पर वो स्तब्ध रह जाती है। श्रृंगार शब्द पे उसका दिमाग अटक जाता है कि अनचाहे नियम के लिए श्रृंगार। अब शुभा आ जाती है, खुद आई है और बोलती है, माता सत्यवती कुछ निर्देश देकर गई है महारानी। सास जाते जाते शुभा को कह गई कि जाओ अपनी महारानी को सजाओ, तैयार करो। तो बोलती है कि माता सत्यवती मुझे आपके लिए कुछ आदेश देकर गई है। अंबिका कुछ बोलती नहीं, उसकी उद्विग्नता बढ़ रही है। पुनः शुभा का ही कथन आता है, रात होते ही आएंगे महामुनि, आप कुछ श्रृंगार कर लें। पहली लाइन शुभा ने बोली कि माता सत्यवती कुछ निर्देश दे के गई है महारानी। इसके बाद अंबिका के चेहरे की तरफ हमें ध्यान डालना है कि अंबिका कुछ नहीं बोलती, बेचैनी बढ़ रही है। शुभा लगातार अपना कथन जारी रखती है, रात होते ही मुनिवर आएंगे, आप श्रृंगार कर लीजिए। अब अंबिका का कथन सुनिए। किसके लिए? उस तापस के लिए जिसके छूते ही देह जड़ हो जाती है। क्यों आ रहे हैं वे दोबारा? क्या मिल गया था इस जड़ देह में उन्हें पहली बार? कितने खिन्न गए थे तब, फिर भी मेरे ही पास आने की इच्छा प्रकट की है तुम्हारे महामुनि ने। किन शब्दों में अंबिका ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है देखिए। कहती है किस लिए तैयार होना है? उस तापस के लिए, उस तपस्वी के लिए जिसके छूते ही मेरी देह नित प्राण हो गई थी, मृत प्राय हो गई थी, जड़ हो गई थी, डेड बॉडी जैसा फील किया था मैंने, और दोबारा मेरे ही पास पहली बार मिला क्या था इस जड़ देह में समाते हुए उनको। पिछली बार भी बहुत अधिक खुश नहीं किया था मैंने उनको, वो खिन्न गए थे, वो समझ गए थे मैं दुखी हूं, फिर भी दोबारा मेरे पास आने की इच्छा प्रकट की तुम्हारे महामुनि ने। शब्द कड़वे हो गए बिल्कुल कि आपके महामुनि प्रकांड पंडित दोबारा मेरे पास आने की इच्छा प्रकट की। शुभा का उत्तर सुनिए। जिस देह ने एक बार पूरी तरह स्वीकार कर दिया उसे पाने की लालसा रहना स्वाभाविक है, लेकिन आपको उनसे इतनी जुगुप्सा क्यों है? विरूप होने के कारण? शुभा कहती है कि एक बात होती है कि जिस देह ने एक बार पूरी तरह स्वीकार कर दिया उसे पाने की लालसा रहना स्वाभाविक है। हम किसी को चाहे और वो हमें चाह ले, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम किसी को चाहे और वो हमें नहीं चाहे तो हमारी चेष्टा बढ़ जाती है उसको प्राप्त करने की। एक कॉमन सी बात है, मनोवैज्ञानिक बात है। अंबिका कहती है कि आपके देह ने उनको अस्वीकार किया था ना, इसलिए इसी देह को पाने की एक स्वाभाविक लालसा हो भी सकती है, नेचुरल है। फिर एक सवाल करती है कि अंबिका को उनसे इतनी घृणा क्यों है? क्या वो कुरूप है इसलिए? अंबिका कहती है नहीं, जुगुप्सा नहीं है, घृणा नहीं है उनसे। कोई भी स्त्री किसी पुरुष को प्रेम के बिना कैसे सह सकती है? कोई भी स्त्री जब किसी पुरुष को प्रेम नहीं करती तो वो उससे समर्पित होकर संबंध कैसे बना सकती है? प्रेम के बिना देह सौंप देने से बड़ा अपमान भी हो सकता है क्या किसी का? इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, कितना ऊंचा सोच रही है कि ये तो महामुनि का अपमान है कि उनसे प्रेम के बिना अपनी देह सौंप दो, और ये देह का भी अपमान है कि वो किसी के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं, और आप उससे वो काम ले रहे हैं। मैं मुनिवर का सम्मान करती हूँ, उनका यह अपमान कैसे करूं? मुनिवर श्रेष्ठ हैं, प्रणम्य हैं, आदर योग्य हैं,
उनके लिए ये अपमान करने वाली बात है कि मेरा शरीर, मेरी देह उनके लिए तैयार नहीं है और मैं उनको सुपुर्द कर दूं। भगवान को कोई भोग लगाने के लिए आप खुश नहीं है, उसके सामने पटक रही है, तो जो आस्तिक लोग हैं उनके हिसाब से तो ईश्वर का अपमान है। मैंने लोगों को इस बात पे ग्लानि होते देखा है कि आज तो लड्डू गोपाल को नहलाने में भी मन नहीं था, पता नहीं दिमाग किधर शोकग्रस्त था। वो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति मैंने ग्लानिग्रस्त देखा है लोगों को कि आज पूरे मन से स्नान नहीं कराया, भोग नहीं लगाया। तो यहाँ तो एक जीता जागता और महान तपस्वी है, संत है, उसको अपनी देह बिना इच्छा के सौंपना महामुनि का अपमान है। शुभा कहती है पर यह नियोग है महारानी, पति के न रहने पर ही तो आवश्यकता होती है इसकी। वो कहती है तो नियोग है ना, पति है और आप उसको चाहती हैं, उस समय नियोग की जरूरत ही क्या है? पति नहीं है और संतान उत्पत्ति के लिए ही तो नियोग चाहिए। अंबिका कहती है तभी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए वर्ण की। इसीलिए तो कि जब पति नहीं है और संतानोत्पत्ति चाहिए ही, तो वर्ण की स्वतंत्रता, चुनने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि उस एक पल के संबंध के लिए देह को, मन को जो पसंद हो वो व्यक्ति चुना जा सके। नियोग में दोनों पक्षों की सहमति इसीलिए अनिवार्य है, अंबिका कहती है। शुभा कहती है महामुनि व्यास से श्रेष्ठ पुरुष कहाँ मिलेगा महारानी, अभी वृद्ध भी नहीं हुए हैं। यह तो सौभाग्य की बात है कि ऐसे तपस्वी महामुनि ने आपके लिए इच्छा प्रकट की है। उसका ये कथन बड़े ध्यान से सुनती हूँ। शुभा देह से ऊपर उठ चुकी है। शुभा को शरीर के रंग, कुरूपता, विरूपता, स्वरूपता से मतलब नहीं है। कहती है महामुनि व्यास से श्रेष्ठ पुरुष कहाँ मिलेगा, अभी वो बूढ़े भी नहीं हुए हैं, अधेड़ उम्र के हैं मतलब। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े ऐसे पहुंचे हुए तपस्वी ने आपके पास आने की इच्छा प्रकट की है। अच्छा, अंबिका इस भाव से देखती है, यह अवसर तुम्हें मिले तो, ये नियोग का अवसर तुमको मिले तो महारानी। वो एकदम चौंक जाती है कि महारानी एक दासी से कैसी बात कर रही है। नहीं, ठिठोली नहीं कर रही, सच बताना, मैं मजाक के मूड में नहीं। अंबिका कहती है तुम सच बताओ। शुभा कहती है इससे बड़ा सौभाग्य मैंने नहीं जाना होता, कल्पनातीत। इससे बड़ा कोई सौभाग्य मैंने कभी सोचा नहीं होता, मेरी तो कल्पना से भी परे है कि महामुनि व्यास मेरे साथ नियोग के लिए। तो आज रात इस सौभाग्य को जानो शुभा, मेरे स्थान पर तुम ही मुनिवर का स्वागत करो। कहती है ये सौभाग्य है होता मेरा, तो कहती है इस सौभाग्य को तुम आज प्राप्त करो, आज उनका स्वागत तुम ही करोगे। नहीं महारानी, मुनिवर भला मुझे क्यों स्वीकार करने लगे? क्रोध आ जाए तो न जाने कौन सी विपत्ति आ पड़े मुझ पर, आप पर, कुरुवंश पर। सुनते ही घबरा जाती है वो कि ठीक है मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है, लेकिन नहीं, महामुनि भला एक तुच्छ शूद्र दासी को क्यों नियोग के लिए स्वीकार करेंगे? और वो इतने बड़े तपस्वी हैं, तपस्वियों को क्रोध आ जाता है तो वो श्राप दे देते। पता नहीं मुसीबत मुझ पे ही नहीं, आप पर और राजवंश पे क्या आ जाए। मैं फिर बता रही हूँ, आप तुम मैं का प्रयोग हम व्याख्या में नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, वह उन्होंने, उनका, उनके, उनके लिए। अंबिका कहती है कि अगर मुनिवर को क्रोध आ गया तो वो पता नहीं क्या श्राप देंगे, तो उसके ऊपर, अंबिका के ऊपर और कुरुवंश पे कोई विपत्ति आ सकती है। अंबिका लेकिन आश्वस्त है। जब आप सुनिए, मुनिवर मां सत्यवती के पुत्र हैं, इसलिए हम में से किसी पर क्रोध नहीं करेंगे वे। और तुम में दोष ही क्या है, किसी राजकुमारी से कम सुंदर नहीं हो तुम। कहती है कि एक तो वो कुरुवंश का नुकसान नहीं करेंगे, वो माता सत्यवती के पुत्र हैं, ज्ञानी हैं, जीवन के रहस्य से वाकिफ हैं, तो वैसे भी क्रोधित नहीं होंगे। और फिर उसको याद दिलाती है कि शुभा में दोष ही क्या है, राजकुमारियों से कम सुंदर शुभा है नहीं। शुभा कहते नहीं महारानी मुझे क्षमा करे, मैं माफी चाहती हूँ। अंबिका कहती क्यों, क्या तुम उनमें श्रद्धा नहीं रखती? तुम चाहती हो वे अपमानित होकर लौटे यहाँ से? यहाँ पर अंबिका भी बहुत मैनिपुलेट कर रही है, प्यार प्यार में ही, सखियां हैं दोनों, एक तरीके से कहती है कि क्यों तुम नहीं चाहती कि महामुनि आए और नियोग करके लौटे? बिना नियोग के लौटेंगे, उनका अपमान होगा, ये तुमको अच्छा लगेगा? वो जान गई कि ये कितना
सम्मान देती है ऋषि को, इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल कि बताओ वो आएंगे और बिना नियोग के लौटेंगे, इतने बड़े संत का इस तरह निरुत्तर लौट जाना अपमान होगा, तुमको अच्छा लगेगा? शुभा कहते नहीं, यह तो बहुत अनुचित होगा, नहीं ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि मेरे स्थान पर तुम उनका स्वागत करो, उनको संतुष्ट करो, मैं तो किसी भी प्रकार नहीं कर पाऊंगी, लौटा दूंगी उन्हें, क्या यह अपमान नहीं होगा उनका? शुभा कहती है तो अनुचित होगा, उनका अपमान हो जाए। तो कहती है इसका एकमात्र उपाय यही है कि आज शुभा उनका स्वागत करे, उनको संतुष्ट करे। शुभा प्यार भी मतलब कर सकती है, शुभा उनको इस नजरिए से देखती है तो स्वागत भी हो जाएगा, संतुष्ट भी कर पाएगी, क्योंकि एक तरफा नहीं होगा ये नियोग। और साथ में फिर जोड़ देती है कि भैया तुम नहीं करोगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, वो आएंगे और मैं लौटा दूंगी इस बार, और बताओ क्या ये उनका अपमान नहीं होगा? शुभा डरते डरते पूछती है, पर वे पूछेंगे आपके विषय में तो पूछेंगे तो सही ना कि अंबिका कहाँ है? अंबिका कहती है हाँ तुम कह सकती हो महारानी अस्वस्थ है, बोल देना तुम महारानी तो बीमार है। शुभा कहती है समझ नहीं जाएंगे वे, इस बात को समझ जाएंगे वे तुम। अंबिका कहती है आओ तुम्हारा श्रृंगार कर दो। जवाब में ये नहीं कहती समझने, तो कहती है अब जब जिनको आना है, जिनके स्वागत के लिए तुम तत्पर हो, उसके लिए एक बात माता का निर्देश है सत्यवती का कि श्रृंगार करना है। तो आज महारानी अपनी दासी का और हम वयस्क सखी का खुद श्रृंगार करती है कि आओ तुम्हारा श्रृंगार कर दूं, उसे बिठाकर श्रृंगार करती है और साथ में बोलना जारी रखती है। समझ भी गए तो बुरा नहीं लगेगा उन्हें, मैं जानती हूँ। अगर वो समझ भी गए कि अंबिका ने स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाया है और शुभा को भेजा है जानबूझ के, तो भी बुरा नहीं मानेंगे। पिछली बार वैसे ही लौट जाने को तैयार थे वो, इस बार तो तुम होगी। पिछली बार तो तुम बदले में थी भी नहीं कि मेरे साथ नहीं इसके साथ नहीं करो, तब भी वो तो लौटने को तैयार थे कि तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं अंबिका चला जाता हूँ। इस बार तो तुम मिलोगी उनको। आज ही तो ऋतु स्नान किया है तुमने भी, और याद दिलाती है कि ऋतु स्नान तो उसका भी आज ही हुआ है। गर्भ धारण करने के लिए उपयुक्त समय से तो वो भी गुजर रही है, और शायद उसको लज्जा आई होगी तो कहती नहीं लजाओ नहीं, मुनिवर एक पुत्र देंगे तुम्हें भी, कितनी सुंदर लग रही है। मैं दूसरे कक्ष में जाती हूँ, मुनिवर आने ही वाले होंगे। अब अपने कमरे में इसको बिठा के बोलती कि मैं दूसरे कमरे में जाऊं, मेरे कमरे में तुम रहो और मुनिवर इस कमरे में आएंगे। अंबिका चली जाती है। शुभा अब अपने को देखकर मुस्कुराती है। शुभा ने अपने को आईने में देखा, आज वो सजी सवरी है, महारानी के कक्ष में है, नियोग के लिए है। महामुनि व्यास का प्रवेश। व्यास आकर कहते हैं महारानी अंबिका तुम? वो महारानी अंबिका को मेरा आशीर्वाद कहने वाले थे कि अंबिका के कक्ष में अंबिका की दासी ये कहते हैं महारानी अंबिका को अचानक तुम? दासी प्रणाम करती है मुनिवर, प्रत्युत्तर में वो कहते हैं दासी प्रणाम करती है। व्यास कहते हैं पुत्रवती हो, महारानी अंबिका नहीं है? शुभा कहती है वे अस्वस्थ हैं, आंखें झुकाकर बोलती है वे बीमार हैं, उनके स्थान पर तुम हो। ध्यान से देखते हैं शुभा को कि उनके स्थान पे तुम हो। मैं जानता था वे भीष्म के सिवा किसी को स्वीकार नहीं करेंगी, मां से कहा था मैंने। ज्ञानी है, बोले मैंने मां से कहा भी था कि वो आप दोबारा मेरे साथ तैयार नहीं होंगी, भीष्म के अलावा वो किसी को नियोग के लिए नहीं मानेगी। फिर कहते हैं तुम यहाँ अपनी इच्छा से हो या उनके दबाव से? एक बात और पूछते हैं कि तुम अपनी मर्जी से आई हो या तुमको अंबिका ने प्रेशर दिया है, दबाव बनाया है? और शुभा का जवाब सुनिए, कितनी बुद्धिमत्ता है इस महिला में। कहती है सौभाग्य के लिए दबाव भी हो तो किसे बुरा लगेगा? आपको रसगुल्ला खाने के लिए कोई डांट लगाए तो और पूछे कि तुमको डांट तो नहीं पड़ी रसगुल्ला खाने के लिए, तो तुम यही तो कहोगे कि रसगुल्ले के लिए कोई डांट भी मारे तो बुरा किसे लगेगा? अपने लिए मैं रसमलाई कह सकती हूँ। तो इसको तो महामुनि व्यास इतने प्रकांड पंडित और प्रणम में आदर जोग लगते हैं कि उनके सामने वो समर्पित होने को तैयार है, और इसके लिए सपने जैसी बात थी।
और सत्यवती के आदेश को नहीं निभा पाने में वो सक्षम थी अंबिका, तो एक तरीके से उसको तैयार किया है। तो कहती है कि सौभाग्य के लिए अगर दबाव बनाया भी हो तो किसे बुरा लगेगा, वाक चातुर्य तो है तुम में। व्यास खुश हो गए उसकी बात सुनकर, तुम में बोलने की कुशलता तो खूब है, मुझसे डर तो नहीं लगेगा अपनी रानियों की तरह, कितना विरूप हूं मैं भी। यहाँ पर बड़े मासूम लग रहे हैं वेद व्यास जब ये पूछते हैं कि तुम्हारी रानियों की तरह तुमको डर तो नहीं लगेगा, मैं कितना कुरूप लगता हूं, मैं सुंदर भी तो नहीं हूं देखने में। शुभा कहती है जिसने आत्मा के रूप को जान लिया हो उससे डर कैसा, वह तो मूर्तिमंत करुणा हो जाता है। जो व्यक्ति अंदर के सौंदर्य को देख लेता है, यानी कि आप वेद व्यास जिन्होंने आत्मा और देह दोनों के अंतर को पाट दिया, जो इतना परम ज्ञानी है, उसके अंदर करुणा का वास होता है, उसके अंदर डर नहीं होता। व्यास शुभा की ओर बढ़कर दोनों कंधों पर हाथ रख देते हैं। शुभा व्यास की ओर सिमटती है, अंधेरा हो जाता है, प्रकाश होता है। विदुर का घर, शुभा और कुंती बैठी है। फिर से वही कहानी, ये बात शुभा विदुर की जो माँ है, इस नियोग से विदुर होता है उनको, वो कुंती को बता रही है। हम पहले की कथा जानते हैं। तो शुभा तत्परता से उनको आलिंगन करती है, वेद व्यास भी उनको आलिंगन करते हैं। इसके बाद कथा पूर्व स्थिति में आ जाती है। ये फ्लैशबैक में चल रहा था, आगे क्या होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।